गुड इवनिंग राजन अरोड़ा जी, योगेश, विवेक चौहान, गुड इवनिंग। मिनाती राकेश, पल्लव, मोहम्मद अजहर, सतीश, गुड इवनिंग. So I would like to say good evening to all of you guys, and I would like to welcome you all in the sixth session of the Options Foundation batch. तुषार नमस्ते. तो देखिए, इवनिंग बैच में आपका सिक्स क्लास के अंदर यहाँ पे स्वागत है आप सब लोगों का. सर कभी मेरा नाम भी ले लीजिए. सावन कुमार साहू जी देखिए कह रहे हैं कभी मेरा नाम भी ले लीजिए. आपका तो महीना ही चल रहा है, आप कह रहे हो मेरा नाम भी ले लो. आपका नाम तो सारी दुनिया ले रही है इस समय. सावन का महीना चल रहा है. तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. देखिए कल के क्लास में हम लोगों ने काफी कुछ कर लिया है. नमस्ते जी रितेश जी. रिकैप हो जाए, प्रीवियस क्लास का रिकैप हो जाए. किरीट जैन जी हाय सर. देखिए रिकैप करते हैं, एक फास्ट रिकैप करते हैं. देखिए रिकैप में क्या किया था हम लोगों ने. यहाँ पे रिकैप के अंदर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों से मुझे कोई कोई बताना चाहेगा. आप लोगों में से मेरे लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखिए क्या किया था. हम लोगों ने पुट ऑप्शन के अंदर देखा था मनीनेस ऑफ द पुट ऑप्शन, और इसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था डीप आईटीएम ओटीएम. डीप आईटीएम ओटीएम देखा था. इसके अलावा हमने देखा था ऑप्शंस के अंदर पे ऑफ. ऑप्शंस के अंदर एक्सेल के अंदर हमने पे ऑफ देखा था. पे ऑफ चार्ट बनाए थे हमने एक्सेल के अंदर, जिसके अंदर की हमने कॉल बाय कॉल सेल, पुट बाय पुट सेल, सब कुछ देखा था. तो देखो ये सारे पॉइंट्स हमारे कवर हो चुके हैं, और मुझे पता है आप लोग बड़े सज्जन लोग हैं, आप लोगों ने प्रॉपर रिवीजन भी किया होगा इसके अंदर. अब देखिए आगे बढ़ते हैं और आज की बात करते हैं हम. तो देखो अभी तक हम लोग ओवरऑल अगर सारा एक बार कंप्लीट देखें तो हम लोगों ने देखिए क्या क्या किया है. ऑप्शन, व्हाट इज ऑप्शन बाइंग, व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग, कॉल बायर कॉल सेलर, पुट बायर पुट सेलर, उनके साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरीके से वो अपना ट्रेड बैठाते हैं, उनके पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं. देखिए वो सारे पॉइंट्स हैं. उनका व्यू क्या रहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना रहता है, मैक्सिमम लॉस कितना रहता है, उसका पे ऑफ देखा है हमने. पे ऑफ देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए पे ऑफ के बाद हमने क्या देखा. पे ऑफ के बाद हमने एक्सेल के अंदर पे ऑफ देखा, सेंसिबल के अंदर पे ऑफ देखा, और हमने फिर उसके बाद मनी नेस के ऊपर आए. तो देखिए मनी नेस में एक पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया होगा. ये पॉइंट आपके दिमाग में विद इन 1 सेकेंड एकदम से आ जाना चाहिए. इसमें कोई ये ना कहे कि सर मुझे समझ नहीं आया. वो पॉइंट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर इन द मनी की मैं यहां पे बात कर रहा हूं, तो इन द मनी का क्या मतलब हुआ कि किस एक्सटेंट तक कोई भी ऑप्शन इन द मनी होगा. ये डिपेंड करेगा वो कॉल ऑप्शन है या वो आपका पुट ऑप्शन है. तो देखिए कॉल ऑप्शन किस एक्सटेंट तक इन द मनी होगा, जिस एक्सटेंट तक मुझे वहां पे सस्ता खरीदने का एक मौका मिल सकता है. अगर सपोज 16,300 की निफ्टी चल रही है और मेरे को वहां पे 16,000 के रेट पे खरीदने का मौका मिला है, तो देखिए वहां पे क्या हो गया, मेरे को 200 रुपए सस्ता खरीदने का मौका मिलेगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर. अगर मैं 16,100 के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे बाय करता हूँ कॉल ऑप्शन के, तो मुझे 16,100 पे निफ्टी को खरीदने का मौका मिलेगा. तो 16,100 पे जब खरीदने का मौका मिलेगा, तो मेरे को 200 रुपए वहां पे सस्ता मिल रहा, तो वो 200 रुपए इन द मनी हो जाएगा. आप समझ रहे पॉइंट. इस तरीके से आपको पुट ऑप्शन में क्या होगा, पुट ऑप्शन के अंदर देखिए क्या होगा. पुट ऑप्शन के अंदर क्या होगा जी, आपका जितना महंगा आपको बेचने का मौका मिलेगा, जितना महंगा आपको बेचने का मौका मिलेगा. सपोज निफ्टी चल रही है 16,300 की, आपको बेचने का मौका मिल रहा है जी 16,600 में, तो 300 रुपए ऊपर बेचने का मौका मिल रहा है ना, तो 300 रुपए इन द मनी हो गई. क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ एनालिसिस आपको क्या उतना बेनिफिशियल है. 300 रुपए से 300 रुपए उसको आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, उतना फेवरेबल कंडीशन में है. तो ये तो आपको याद हो चुका है, आपको समझ में भी आ चुका है, आप प्रैक्टिकल इसकी एक्सरसाइज भी कर चुके हो. ऑप्शन चेन में भी हम देख चुके हैं, स्टॉक में भी देख चुके हैं, निफ्टी के अंदर भी देख चुके हैं. तो देखिए आज एक सिनेरियो देखिए यहाँ पे बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. आज यहाँ पे एक सिनेरियो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं. देखिए बड़े ध्यान से सुनिएगा,
क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं तो फिर आपको क्या लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है, जबकि वो फास्ट होता नहीं है। देखिए यहाँ पे मैंने nscindia.com की वेबसाइट पे गया, मैंने क्लिक करके ओल्ड वेबसाइट पे चले गया। लाइव मार्केट मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन, यहाँ पे इक्विटी डेरिवेटिव्स की ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने 12 अगस्त की एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन कर लिया है। आज टुडे इज 10th ऑफ अगस्त, 12 अगस्त को ही हमारी देखिए एक स्मॉल रिमाइंडर भी है। क्लास में काफी स्ट्रेंथ आ गई है, तो मैं एक रिमाइंडर देता हूँ। देखिए कल आपकी क्लास नहीं होगी, आपकी क्लास, योर नेक्स्ट क्लास वुड बी ऑन थर्सडे, सो टुमारो देयर विल बी नो क्लास। ये आप लोगों को मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, कई लोगों को बड़ा क्लियर हो रहा है, वो लोग ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, और ट्रेनिंग का बड़ा लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, ट्रेडिंग का भी है। तो मेरी यहाँ पे ये एक राय निकल कर आती है कि जो जितना अटेंटिवली उसको सुनता है, उसको उतना ही क्लियरिटी लेवल उसका ज्यादा रहता है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो अटेंटिवली सुनना देखिए बड़ा जरूरी है, इस पॉइंट को समझिए। अब यहाँ पे देखिए, आप निफ्टी का रेट नोट करिए। निफ्टी का रेट देखिए, स्पॉट मार्केट का या फिर अंडरलाइंग एसेट का या फिर आप कैश मार्केट प्राइस जिसको कहते हैं, वो क्या आ रहा है? 16,280। कितना आ रहा है जी? 16,280। तो अब क्या है, 16,280 के बाद आप आ गए नीचे स्ट्राइक के ऊपर, आपने 16,100 के ऊपर हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। हम बाय कॉल बायर की बात कर रहे हैं अभी। 16,100 के ऊपर हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। एक सिनेरियो बिल्ड कर रहा हूं, देखिए उसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए 10 पैसे छोड़ दीजिए, 280 लेके चलिए, 280 लेके चलिए। यहाँ पे इन द मनी वगैरह मैं भी डिस्कस नहीं कर रहा। मैं अभी यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर रही हूँ, उसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्या है, कॉल बायर एंड हेयर कॉल सेलर। अब ये दोनों आपस में सौदा भी तो करेंगे। अब हमारा तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम है, वहां पे आपने बिड डाली और सौदा हो गया। लेकिन एक्चुअली अगर आप नेगोशिएट करेंगे तो देखो कैसे होगा। कॉल बायर कॉल सेलर को देखिए, उसने यहाँ पे अप्रोच किया और उससे कहता है कि भाई मैं निफ्टी को 12 अगस्त के दिन, आपसे 12 अगस्त के दिन मैं यहाँ पे इसको 16,100 पे परचेस करूंगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? या आप बेटर है आप 26 अगस्त का एग्जांपल लेके चलो, आप इसको 26 अगस्त का एग्जांपल लेके चलो जी। मंथली एक्सपायरी का एग्जांपल लेके चलो, आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखिए सेम एग्जांपल है, 280 का कैश मार्केट प्राइस है। मैं देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, कैश मार्केट प्राइस कितना है जी? 16,280। अब कॉल बायर कह रहा है जी 16,100 रुपए के अंदर। कॉल बायर कॉल सेलर को अप्रोच कर रहा है और उसको कह रहा है भाई 16,100 पे मैं निफ्टी को बाय करूंगा 26 अगस्त के दिन। कॉल बायर एंड कॉल सेलर यहां पर है। अब इनके बीच में देखो नेगोशिएशन हो रही है। इस प्रीमियम का कैरेक्टर भी आप इसको भूल जाइए। आप 16,100 और 16,280 को कंपैरिजन करना है आपको। 16,280 इज द कैश मार्केट प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस क्या लेके चलना है जी? स्ट्राइक प्राइस 16,100 का लेके चलना है। अब कॉल बायर इसमें कि 16,100 के लेवल
Recording in progress. मार्केट में रेट चल रहा है 16,280 का और आप 16,180 पे बाय करना चाह रहे हो, तो कॉल सेलर ने कहा है कि भाई कॉल सेलर भी कम चालाक नहीं है, उसने क्या किया भैया 102 दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अपने प्राइस को। उसने बोला भाई 180 रुपीज तो ऑलरेडी माल मार्केट में अभी महंगा मिल रहा है, आप अभी के अभी अगर मार्केट से इसको लेते हो तो 180 रुपए तो आपको अभी देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, और आप मेरे से एक राइट टू बाय परचेज कर रहे हो कॉल ऑप्शन, तो जो इसकी एक वास्तविक उसकी इंटरनल जो वैल्यू होती है, जिसको कि हम एक्चुअल वैल्यू या इंटरनल वैल्यू भी कह सकते हैं, वो इस कॉन्ट्रैक्ट की कितनी है 180 रुपीज, तो पहले ही ये माल मार्केट में महंगा मिल रहा है और 180 रुपए पहले ही सस्ता बेचने का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है कॉल सेलर के द्वारा और कॉल बायर के द्वारा। तो कॉल सेलर बोलेगा भैया 180 रुपए तो मुझे इमीडिएटली मेरी टेबल पे अभी के अभी रख दो, 180 रुपीज तो आप अभी के अभी मेरे टेबल के ऊपर रख दो, 180 रुपीज तो मिनिमम मेरे वास्तविक एक इंट्रिंसिक वैल्यू उसका नाम है। देखिए इस पार्ट का नाम क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। ये मेरे को थोड़ा सा आगे आपको बताना था लेकिन मैंने अभी यहीं आपको बता दिया है, मैंने यहीं पे इसको बता दिया है। ये जो 180 रुपए है ये इसके अंदर इंटरनल एक वैल्यू है। देखिए यहाँ पे क्या है, इंटरनल वैल्यू है। ये जो इंटरनल इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, जिसको कि हमने यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नाम दिया है। देखिए ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा अपनी इंटरनल, अभी इंटरनल वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू इसके ऊपर ध्यान दीजिए, इंटरनल चैटिंग के ऊपर ध्यान मत दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, 180 रुपए तो कॉल सेलर ने देखा भैया मेरे सौदे की कॉन्ट्रैक्ट की 180 रुपए तो वर्थ अभी के अभी है करंट मार्केट प्राइस में, आज की डेट में जो वैल्यू है, आज हमारी 10th ऑफ अगस्त है, अभी 10th ऑफ अगस्त को यहाँ पे 180 रुपए की वैल्यू है सौदे की, क्योंकि यहाँ पे इतने होशियार हो कि मेरे पास 16,100 के रेट से खरीदने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हो, 16,100 रेट, 16,100 के रेट पे आप यहाँ पे बाय करने का राइट परचेज कर रहे हो, तो आप बड़े सियाने हो। देखो 180 रुपए तो आप पहले ही यहाँ पे बेनिफिट लेके चल रहे हो, तो 180 रुपए तो मुझे पहले ही दे दो। और भैया 10 अगस्त से लेके 26 अगस्त तक का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर देखिए कहाँ पे रेट इसका कितनी ऊपर चले जाएगा ये तो बताना बड़ा मुश्किल है। कॉल सेलर यहाँ पे अपना पॉइंट रख रहा है, देखिए यहाँ पे एक्चुअल प्राइस के पीछे का लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो देखो एक लाइन में भी बताया जा सकता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, बाकी जो बची वो टाइम वैल्यू होगी, लेकिन उसका लॉजिक भी तो जानना जरूरी है ना। अगर एक लाइन में समझना है तो फिर यहाँ पे आने का कोई फायदा नहीं है, तो डिटेल में समझने का फायदा है ना सर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अब आप कहोगे कि जी भैया कॉल सेलर यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई अभी मेरे पास 16 दिन का टाइम पड़ा हुआ है, इस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर होने में 16 दिन का टाइम पड़ा हुआ है, और 16 दिन इसको बचे हुए हैं, जो 16 दिन के अंदर ये कितना भी ऊपर जा सकता है। अगर ये ऊपर जाता है तो रिस्क में कौन आएगा, कॉल बायर आएगा या कॉल सेलर आएगा, आप लोग मुझे ये बताएंगे। बायर रिस्क में आएगा या सेलर रिस्क पे आएगा, आप लोग मुझे यहाँ पे बताएंगे। बड़ी फास्ट आपके रिप्लाई आ रहे हैं जी, सेलर 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 कॉल सेलर। देखिए सबके रिप्लाई सही हैं। देखो जी कॉल सेलर रिस्क पे आ जाएगा, तो एक रिस्क तो हमेशा ही बना हुआ है। वैसे निफ्टी बढ़ने को तो 16 दिन तो बहुत ज्यादा है, 2 दिन में भी बढ़ जाती है 1,000 रुपए कई बार, और कई बार 16 दिन में भी फ्लैट हो जाती है। लेकिन टाइम से यहाँ पे क्या चीज निकल कर आ रही है, टाइम से यहाँ पे एक पॉइंट निकल कर आ रहा है कि जितना टाइम ज्यादा है अभी बचा हुआ, उतनी गुंजाइश बनी हुई है, उतनी एक गुंजाइश बनी हुई है यहाँ पे, एक रिस्क की गुंजाइश बनी हुई है। अगर ये शेयर ऊपर जाता है तो सेलर को यहाँ पर एक रिस्क है भाई, रिस्क इसलिए है कि 16,100 पे कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का, कॉन्ट्रैक्ट एंटर करके बायर तो यहाँ पे अपना सो जाएगा, उसका तो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे डिफाइंड हो जाएगा, प्रीमियम जो उसने पे किया है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा कॉल बायर को प्रॉफिट होगा, और कॉल सेलर अगर मार्केट रेट से सपोज 16,500 का हो जाता है, 280 का चल रहा है अभी, 16,500 का निफ्टी हो जाता है, तो कॉल सेलर को 16,500 पे मार्केट रेट से परचेज करके बायर को देना होगा, क्योंकि बायर क्या करेगा, अपने राइट को एक्सरसाइज कर लेगा इन दैट सिनेरियो।
तो कॉल सेलर जो है कॉल बायर को मार्केट से जब 16,500 का परचेस करके देगा तो 280 रुपए का, और यहाँ पे 280 रुपए का रेट चल रहा है, 220 रुपए का, और यहाँ पे रिस्क बढ़ गया कॉल सेलर के एंगल से, 220 रुपए का यहाँ पे रिस्क और बढ़ गया। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज हैं, स्टॉक मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ऐसा कोई श्योर तो नहीं है कि 16,500 का हो जाएगा, कोई आपको पता है क्या ये, क्या पता नीचे भी चले जाए। यहाँ पर एक संभावना है, क्या पता 16,000 का ही रह जाए या 15,500 का ही रह जाए। तो कॉल सेलर देखिए कई बैचेस में लोग क्वेश्चन पूछते हैं भाई कॉल सेलर का जब रिस्क बढ़ रहा है तो वो एग्री एंटर क्यों कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए अपना अपना परसेप्शन है। यहाँ पे कॉल सेलर का परसेप्शन क्या है भैया, 16,100 का जो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो इससे नीचे नीचे प्राइस को रहना चाहिए, और जो भी प्रीमियम है मैं रिसीव करूंगा वो पूरा मेरा हो जाएगा, ऑप्शन 0 का हो जाएगा। ये डिफरेंट अपने अपने परसेप्शन है। यहाँ पे देखिए कॉल सेलर का और कॉल बायर का क्या परसेप्शन होता है ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। अभी फिलहाल आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। 180 रुपए स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इसका एक्चुअल इंटरनल जो इसकी वर्थ है वो इंट्रिंसिक वैल्यू के नाम से देखिए यहाँ पे बोलते हैं, और जो ये रिस्क ले रहा है इसके साथ साथ कुछ रिस्क भी है यहाँ पे। तो कॉल सेलर कहता है भैया मैं तो 180 रुपीज और अपने रिस्क के बदले में कुछ यहाँ पे और भी प्रीमियम चार्ज करूंगा। अब ये प्रीमियम कितना होगा इसको भी हम आगे देखेंगे, इसको भी हम आगे देखेंगे। तो देखिए सेलर के अंदर यहाँ पर एक रिस्क है, रिस्क के बाद देखिए इसको अगर हम आगे यहाँ पे डिफाइन करते हैं, जैसे व्हाइट बोर्ड में जाते हैं, तो देखिए ये रिस्क जो हमारा है देखिए यहाँ पे निकल के आपका आता है प्रीमियम जो यहाँ पे बना हुआ है, प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस रिस्क, ये निकल के आता है देखिए। अब इस रिस्क का नाम हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ये रिस्क, रिस्क क्यों है, रिस्क टाइम की वजह से है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये टाइम वैल्यू हो गया। तो देखिए यहाँ पे निकल के क्या आएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस आपका टाइम वैल्यू, ये दो वैल्यूज होती हैं। तो अगर प्रीमियम इसका 257 रुपीज समथिंग चल रहा है और इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें 180 रुपीज है, तो टाइम वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताइए, जो एग्जांपल मैंने दिया उसके हिसाब से कीजिएगा। यहाँ पे टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कि इसकी टाइम वैल्यू कितनी होगी, मुझे मैसेज बॉक्स में बताइए जी। सही सही बताना, कहीं गलत मत लिखवा देना मेरे से, आप बहुत शरारती बच्चे भी हैं कहीं इसमें। 77 हो जाएगी जी, कोई 77 प्लस 78 की बात कर रहा है, आप वहां से रेट मत देखिए, 257 का रेट पकड़ के चलिए। जैसे आपके बैच में तो ज्यादातर इंटेलिजेंट और सीरियस स्टूडेंट हैं, लेकिन कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं। 257 तो देखिए यहाँ पे 77 रुपीज की हो जाएगी। अब ये 77 रुपीज कैसे निकाला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो कहानी आगे की है। फिलहाल जो एक्चुअल मार्केट में प्राइस चल रहा है उसके डायनामिक्स के हिसाब से 180 रुपए तो भैया उसने बोला कि मेरे माल की अभी के अभी अगर मैं मार्केट में बेच दूं तो 16,280 पे बिकता है, और आप 16,180 पे खरीदने का यहाँ पे प्रॉमिस ले रहे हो मेरे से। तो 16,180 पे 16,100 पे मैं आपको बेचूंगा तो मार्केट से 16,280 का खरीद के 16,100 पे दूंगा ना, तो मेरे को भैया 180 रुपए तो यहाँ पे पहले ही कॉल बायर को एक फेवर मिला हुआ है। 180 रुपए तो कॉल बायर को वैसे ही एक फेवर मिला हुआ है। ये तो कहानी हो गई। अब उसके बाद क्या हो गया जी, यहाँ पे बाकी वैल्यू प्रीमियम की जो हो गई वो टाइम वैल्यू हो गई हमारी। अब इसको जरा समझना जरूरी है, रिस्क कितना है, रिस्क कैसे होता है। देखिए टाइम वैल्यू निकली कैसी है, अगर इसको निकालने जाएंगे तो 257 जो आपकी इंट्रिंसिक, जो आपका टोटल प्रीमियम है, माइनस आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो कि आपकी 180 है, तो कितना हो गया जी, 77 हो गया। दिस इज योर प्रीमियम, और ये हमारा क्या है जी, प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। इज इक्वल टू टाइम वैल्यू, ये तो आपको इतना तो मैथमेटिक्स आता ही है, इतने तो आप चैंपियन हो ही, इतने तो आप चैंपियन हो ही। तो देखिए ये चीजें निकल के आपकी आ गई हैं यहाँ तक। देखिए सारे के सारे चैंपियन हैं, यस सर खुद ही बोल रहे हैं। तो देखिए मैंने भी आप लोगों को देखा, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं इस बैच के अंदर। तो अब देखिए ये एक सिंपल हमने यहाँ पे एक निकाला है कि इस तरह की इक्वेशन आ रही है
इस तरह का समीकरण बन रहा है भैया। प्रीमियम में कुछ वैल्यू तो उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से एक्चुअल वैल्यू है, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हमने इंट्रिंसिक वैल्यू नाम दिया है, और बाकी हमारी टाइम वैल्यू है। तो अब देखिए पहले हम इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन के अंदर चलते हैं और फिर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर। आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। 16,280 का रेट चल रहा है स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट में। तो कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू मैं आपको पूछूंगा, आप लोग मुझे रिप्लाई करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू हम यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टाइम वैल्यू के ऊपर, क्योंकि टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बड़ा है। देखिए 16,100 के कॉल के लेवल पे यहां मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने आपको खुद ही कैलकुलेट करके बताई है 180 है। अब 16,000 के ऊपर कितना है जी, आप मैसेज बॉक्स में टाइप करिए। कॉल ऑप्शन के अंदर 16,000 के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यू क्या आ रही है, 280, 280 रुपए की। बिल्कुल सही कैलकुलेशन है। और आप लोगों से मैं सारे रिप्लाईज करेक्ट चाहता हूं, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की श्रेणी में आ रहे हैं। 180 के बाद 280 हो गई। अब आप मुझे बताइए 16,280 का रेट चल रहा है, तो 16,300 के अंदर, 16,300 की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। 16,300 की स्ट्राइक प्राइस में मैं कॉल ऑप्शन बाय करता हूं सपोज, तो मेरे को कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू पे करनी पड़ेगी। इन प्रीमियम के अंदर मेरी कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू छिपी हुई है। 16,300 का जो प्रीमियम है ये 132 रुपए आ रहा है 26 अगस्त के दिन का। इसके अंदर कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू छिपी हुई है। आशीष सक्सेना जी कह रहे हैं -20, बाकी कुछ लोग और कह रहे हैं माइनस। राजन अरोड़ा जी -20 बोल रहे हैं, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो सर। अब देखिए 0,0,0,0 बिग जीरो, बिग जीरो, 0,0,0,0 कह रहे हैं सब लोग। तो देखिए यहां से आपका सर अभी समझाया कहाँ है वैभव जी, अभी आप कह रहे हैं समझ में नहीं आया, अभी तो आएगा समझ में। ऑल वैल्यूज टाइम वैल्यू, ललिता भाई जी बोल रहे हैं। ये ललिता भाई पाल जी भी बड़े इंटेलिजेंट हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 124 रुपए 32 पैसे का कहां से आ गया। 124 रुपए 32 पैसे तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको बहुत ही देसी लैंग्वेज में, बिल्कुल एक लेमन लैंग्वेज में बताया हुआ है। जितना आपको सस्ता खरीदने का मौका मिलेगा, जितना आपको बेनिफिट रहेगा, उतनी ही इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 280 का रेट चल रहा है, 300 रुपए पे आपको खरीदने का एक कॉन्ट्रैक्ट आप करोगे, तो क्या आपको उसके अंदर कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है, नहीं है। ये सारी की सारी टाइम वैल्यू है। दिस टोटल 132 रुपीज इज टाइम वैल्यू। अब जिन्होंने -20 लिखा है उनको मैं बताना चाह रहा हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होती। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो देखिए एक कंक्लूजन हमारे को यहां पे मिल गया कि इंट्रिंसिक वैल्यू, क्या प्रीमियम कभी भी आपने देखा नेगेटिव के अंदर हो गया, नहीं होता ना। तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी वैसी रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नेवर जीरो, नेवर माइनस में। जीरो तो हो सकती है, माइनस में कभी नहीं होगी। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ये कभी भी नेगेटिव में नहीं होगी, ये नेगेटिव में कभी भी नहीं होगी। ये हमेशा अगर या तो ये प्रेजेंट होगी या फिर ये जीरो होगी, या फिर ये पॉजिटिव में होगी या फिर ये जीरो होगी। जैसे अगर हम ओटीएम स्ट्राइक्स में जाते हैं तो इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी जीरो होनी शुरू हो जाएगी। जीरो होनी शुरू होने का मतलब क्या है जी, एक 280 के ऊपर गए तो आपका पास जीरो होनी शुरू हो गई, उससे ऊपर सब में जीरो है आपकी। 16,400 में कितनी इंट्रिंसिक वैल्यू को बताएगा, 87 रुपीज का प्रीमियम चल रहा है, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है। 16,400 के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है, आप लोग बताना चाहेंगे। देखिए बड़े रिप्लाई आ रहे हैं आप लोगों के, फास्ट आ रहे हैं। -20 अभी भी आ रहा है। 16,400 में -20 कैसे होगा, अगर माइनस में भी करोगे तो 120 होगा ना, जीरो होगी जी। तो अभी आपको यह समझ में आ गया कि ये कितना क्लियर, क्रिस्टल क्लियरिटी के साथ समझ में आ चुका है आप लोगों को कि ये आपकी वैल्यू जो है ये आपकी जीरो हो जाएगी जैसे ही आपकी कॉल का स्ट्राइक प्राइस ओटीएम हो जाएगा, आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहां पे देखिए कॉम्बिनेशन क्या आ रहा था, 257 के रेट से क्या कॉम्बिनेशन आ रहा था, 180 रुपए प्लस 77.8। ये आपका 77.8 जो है यहां इस प्राइस से मैंने लिया है। देखिए यहां पे क्या आ रहा था, यहां पे भी जो कॉम्बिनेशन आ रहा था इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए एटीएम के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन, 16,300 के ऊपर क्या कॉम्बिनेशन आ रहा है, 132 रुपए। इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे जीरो हो गई है।
तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 0 + 132। आप समझ रहे हैं पॉइंट को? 132 रुपए की इसकी वैल्यू हो गई जी। 132 रुपए की जो वैल्यू है, पूरी की पूरी वैल्यू जो हमारी है वो इंट्रिंसिक, ये आपकी टाइम वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पे इस लेवल पे कॉम्बिनेशन क्या आएगा, 0, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 + 87.20। ये प्रीमियम का ब्रेकअप दे दिया मैंने। 16,500 पे क्या आएगा, 0 + 56 रुपए 5 पैसे। दिस इज द ब्रेकअप एट 16,500। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू का? तो मैं पुट के केस में चलूंगा जी। जहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो मैं पुट के केस में जाऊंगा। अभी एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है, देखिए बड़ा ही फनी लग रहा है मुझे तो। वो कह रहे हैं सर प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। वैभव जी कह रहे हैं, पूरी कहानी सुनने के बाद लास्ट में इनको क्वेश्चन पूछा है कि सर हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए एक यहाँ पे एनएससी की यहाँ पे एक छोटा सा एक पॉइंट है। एनएससी के अंदर देखिए यहाँ पे, इसके अंदर ना एक कलर हुआ पड़ा है, जो लाइट पीच कलर जो यहाँ पे ये इन द मनी में देते हैं ना, इसने कलर किया पड़ा है, 16,300 पे कलर किया हुआ है, आईटीएम वाला कलर किया हुआ है। लेकिन ये आप कैलकुलेट करो ना, एनएससी के अंदर कौन बैठा है? एनएससी के अंदर हम जैसे लोग ही तो बैठे हैं। सिस्टम में है कुछ गड़बड़, उसने यहाँ पे ओटीएम ना दिखा के इसको यहाँ पे कलर किया हुआ है, लेकिन ये एक्चुअल में इन द मनी थोड़ी हो जाएगी। निफ्टी की क्लोजिंग तो वही हुई है ना। निफ्टी की क्लोजिंग अगर हम देखते हैं जाके, निफ्टी इंडेक्स की हम क्लोजिंग देखते हैं, तो देखिए चार्ट आपके सामने खुला हुआ है। यहाँ पे तो मेरे को 16,260 ये तो अपनी जीरोधा के अंदर आ रही है, एनएससी की वेबसाइट के अंदर ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगी। तो देखिए एनएससी की ऑप्शन चेन में हमने देखा हुआ है 280 यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ रहा था। तो जी 280 रुपए की क्लोजिंग हुई है तो 300 तो ओटीएम ही होगी। आप तो कॉन्सेप्चुअली चलोगे ना। अगर कॉन्सेप्ट कुछ कह रहा है तो वो सही है। देखिए एटीएम, सुभाष जी कह रहे हैं एटीएम हो जाएगी। देखिए बेसिकली देखा जाए तो एटीएम की डेफिनेशन जो है वो, एटीएम तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसी रेट पे जब होगा तो एटीएम होगा। तो एटीएम तो ये नो डाउट है। मैं यहाँ पे आपको एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, 1 रुपए से भी अगर ये इन द मनी हो जाती है तो यहाँ पे देखिए इन द मनी होती है, यहाँ पे 1 रुपीज की इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू आती। जब आप कैलकुलेशन करने जाते हो प्रॉपर, तो प्रॉपर कैलकुलेशन के अंदर जब एग्जैक्टली 280 रुपए होता तो 280 रुपए की कोई स्ट्राइक अवेलेबल नहीं है। इसका बिहेवियर तो देखिए वैसे एटीएम का होगा, लेकिन फिर भी ये 20 रुपए से आउट ऑफ द मनी है। ये 20 रुपए से आउट ऑफ द मनी है। एग्जैक्टली एटीएम की कोई स्ट्राइक तो देखिए होती नहीं है। तो देखिए ज्यादातर कई सॉफ्टवेयर के अंदर तो आपको यहाँ पे देखिए कलर सिस्टम में भी इन द मनी और ओटीएम दो ही कलर किए हुए है। एटीएम के लिए कोई अलग से कलर तो दिया नहीं हुआ है। तो देखिए एटीएम का जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जब कैलकुलेशन आप एग्जैक्टली करने आओगे तो यहाँ पे आपको इन द मनी और ओटीएम के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि ओटीएम और इन द मनी में क्या होगा, आपको एग्जैक्टली कैलकुलेट हो जाएगा कि कितने रुपए से, 20 रुपए से, जैसे मैंने इसको ओटीएम बताया है 16,300 को, 16,400 को 120 रुपए से, 16,500 को 220 रुपए से ये ओटीएम है। तो 220 रुपए से ओटीएम का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, माइनस में थोड़ी आएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगी, बाकी हो जाएगा। अब मैं पुट की कैलकुलेशन की तरफ आता हूं। देखिए अब पुट में देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। पुट में अगर आपको महंगा बेचने का मौका मिलेगा, सपोज 16,280 का चल रहा है और आपको 16,500 के रेट से एक बेचने का कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफर होगा, तो वो आपके लिए इन द मनी होगा या वो आपके लिए ओटीएम आउट ऑफ द मनी होगा? ये आप मुझे बताइए। देखिए इन द मनी होगा, क्योंकि उसके अंदर आपको एक इनहेरेंट बेनिफिट मिल रहा है, एक आपको फेवरेबल सिचुएशन मिल रही है, आपको महंगा बेचने का मौका मिल रहा है। तो महंगा बेचने का मौका आपको कब मिलेगा, जब भैया प्राइस जो स्ट्राइक प्राइस है वो ऊपर के स्ट्राइक प्राइस में, जो स्पॉट प्राइस जैसे यहाँ पे 16,300 के आसपास चल रहा है, 280 चल रहा है, उससे ऊपर के दामों में आपको देखो यहाँ पे महंगा बेचने का मौका मिलेगा। आप पॉइंट समझ रहे हो मेरा? उससे ऊपर के दामों में आपको यहाँ पे महंगा बेचने का मौका मिलेगा। तो ये सारी की सारी इन द मनी हो जाएंगी।
16,350 से इन्होंने दिखाया हुआ है, वैसे तो 16,300 वाली भी इन द मनी है, क्योंकि आपको 20 रुपए का ऊपर बेचने का मौका मिल रहा है यहाँ से। आप समझ रहे हो पॉइंट को? तो इन द मनी के अंदर आप मुझे यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा और उसका आप रिप्लाई देंगे। देखिए 16,500 16,500 के लेवल पे मुझे बताइए आप, 16,500 के लेवल पे आपका 16,500 एट द लेवल ऑफ 16,500, व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 16,500 पुट ऑप्शन? यहां पे मुझे कैलकुलेट करके बताइए। कंसीडरिंग स्पॉट प्राइस इज 280, if the spot price is 280, what would be the intrinsic value at the strike price of 16,500? 220। नेहा जैन, बाकी बहुत सारे नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, राहुल चौरसिया, बिल्कुल सही आप लोगों ने बताया। देखिए 220 रुपए, 220 रुपए की जो वैल्यू है ये आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पे 220 रुपए की वैल्यू जो है 500 के लेवल पे आपका, देखिए प्रीमियम की कैलकुलेशन क्या होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू 220 रुपए और प्लस आपका यहाँ पे टाइम वैल्यू भी है, तो 285 रुपए की 285 की वैल्यू आ रही है, तो 20 के ऊपर क्या हो गया, 65 रुपए 30 पैसे क्या हो गया आपका, ये टाइम वैल्यू हो गया, पुट वाले का टाइम वैल्यू हो गया। आप पॉइंट समझ रहे हो? $16,500 के स्ट्राइक प्राइस पे जो प्राइस के डायनामिक्स हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के डायनामिक्स हैं, वो आपको क्लियर हो गया? तो देखिए यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मुझे बता दो 16,000 के लेवल पे क्या होगा। 16,280 की कैश मार्केट प्राइस चल रहा है और 16,000 के लेवल पे व्हाट वुड बी द इंट्रिंसिक वैल्यू एट द लेवल ऑफ 16,000? जल्दी बताइए फास्ट। पुट ऑप्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट पुट ऑप्शन। व्हाट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू एट द लेवल ऑफ 16,000 स्ट्राइक? डबल जीरो भी कुछ होता है कि ट्रिपल जीरो, जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड व्हाट इज द टाइम वैल्यू? अब टाइम वैल्यू बताइए, टाइम वैल्यू बताइए कितना आ रहा है? अर्चना शर्मा 66, सुभाष 66, नितिन राजन अरोड़ा जी भी बहुत फास्ट बता रहे हैं आजकल। देखिए 66 की टाइम वैल्यू की बात हो रही है, सब लोग 66 बता रहे हैं। तो 66 जब इतने लोग बोल रहे हैं तो भैया कुछ तो आपके अंदर सच्चाई होगी ना। राकेश मेहरा जी कह रहे हैं प्रीमियम जीरो हो जाएगा। प्रीमियम जीरो कहां से हो गया उसका? राकेश मेहरा जी कह रहे हैं प्रीमियम जीरो हो गया। तो देखिए प्रीमियम जीरो कैसे हो सकता है, बड़ी हैरानी की बात है। शैतान बता रहा है कोई ने। देखिए इनका कोई फ्रेंड बैठा होगा, मैं तो नहीं कह सकता ऐसा। ज्यादा से ज्यादा मैं वर्ड यूज करता हूँ, शरारती वर्ड यूज कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या IV जीरो होती है, देखिए ये आपको क्लियर समझ में आ गया? टाइम वैल्यू पूछा है मैंने, टाइम वैल्यू के टाइम पे आप इंट्रिंसिक वैल्यू बता रहे हो, इंट्रिंसिक वैल्यू तो पहले पूछा था। तो देखिए यहाँ पे प्राइस का डायनेमिक्स क्या हो जाएगा, 16,000 के लेवल पे इंट्रिंसिक वैल्यू तो जीरो है और प्लस आपका टाइम वैल्यू पूछी है मैंने तो 66 ये पूछी है, तो इनका रिप्लाई इसमें भी जीरो आ रहा था, इसलिए मैंने इनको बोला था। तो देखिए आप लोग सब इंटेलिजेंट है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपका रिप्लाई जो है वो सही आना चाहिए। देखिए ये इसको टोटल करके 66 ये वैल्यू आ गई, इसका टोटल करके ये वैल्यू आ गई। तो यहां तक तो आपको समझ में आ चुका है। तो अब देखिए अब हम चलते हैं रिस्क के ऊपर चलते हैं। रिस्क सेलर ले रहा है तो सेलर देखिए यहाँ पे अपना रोना रोएगा आपके सामने, अपना दुखड़ा रोएगा, भैया रिस्क ले रहा है तो उसको देखो यहाँ पे रिस्क को मैनेज भी करना पड़ेगा। तो देखो अभी तक तो हमने यहाँ पे क्या देखा है जी, प्रीमियम को देख लिया, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस रिस्क के लिए टाइम वैल्यू हो गई, उसके बाद ये चीजें हमने देख ली हैं। अब आएंगे रिस्क के ऊपर बात करेंगे जी। देखो रिस्क के ऊपर बात करेंगे। देखिए रिस्क कैसे बढ़ेगा, रिस्क कैसे बढ़ेगा, एक इसके अंदर एक्सरसाइज और रह गई है, उसके अंदर भी बात कर लेते हैं। देखिए ये हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं, अगर हम अपनी एक्सपायरी चेंज करते हैं, जैसे 26 अगस्त के से नेक्स्ट एक्सपायरी जो भी हमारी है, एक बार डेट देख लेते हैं उसकी। अभी मैं जैसे जो भी आपने इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन करी है, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलता हूँ सिर्फ। सपोज आप ये लेके चलिए कि यहाँ पे आपने 16,000 की कॉल को यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है।
इसके अंदर देखिए 335 रुपए का प्रीमियम आ रहा है, जिसमें कि आउट ऑफ दिस 335, 280 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, 280 इज द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड 55 इज द टाइम वैल्यू। ये बात आपको समझ में आ गई है? अब आप ये देखिए कि अगर मैं यहाँ पे टाइम बढ़ाता हूं, एक्सपायरी को बढ़ाता हूं, मैंने पहले देखी 26 अगस्त करी हुई है, मैंने यहाँ पे चले जाता हूँ जी सितंबर वाली के ऊपर, 30 सितंबर वाली एक्सपायरी के ऊपर चले जाता हूँ। देखिए सितंबर की एक्सपायरी काफी बड़ी है, 30 सितंबर की हो गई है, और मैं यहाँ पे दोबारा से आता हूँ 16,000 के ऊपर। तो आप लोग देखिए मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पे मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगस्त के अंदर जो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो 280 रुपए की थी, और 280 रुपए थी, 55 रुपए मेरी टाइम वैल्यू थी। यहाँ पे मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन बताइए। विकास, कोमल, राजन अरोड़ा, आलोक, नितिन चौहान, अक्षत राय, देखिए किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो एक बार मुझे याद दिला देना भाई। बहुत सारे स्टूडेंट हैं आपके बैच में, जितनी आप फिगर लिख रहे हो इससे भी ज्यादा है, 280 से भी ज्यादा है, इससे भी कहीं ज्यादा स्टूडेंट है। देखिए देखिए अब यहाँ पे क्या है, कुछ गलत रिप्लाई भी आने शुरू हो गए हैं। 740 कुछ लोग देखिए यहाँ पे 360 बोल रहे हैं, कोई 280, 280, 280 प्लस 180। देखिए टाइम वैल्यू तो जो भी है मैंने अभी पूछी नहीं है, मैंने सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू पूछी है। एक लेवल पे अभी स्टिक रहिए। देखिए 280 इज द राइट रिप्लाई। 280 जो है आपका, ये 280 यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी। अगस्त में भी यही थी, क्योंकि आप किससे कंपैरिजन कर रहे हो, स्पॉट प्राइस से। स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है आपका, 16,280 चल रहा है। आप समझ रहे हो बात को? तो देखिए 16,280 चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16,000 के लेवल पे 280 की ही इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगी, चाहे आप स्ट्राइक कोई भी चेंज कर लीजिए। जो उसके अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ है, इंटरनल जो उसकी इंटरनल एक्चुअल वैल्यू वो 280 है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो गया, फिर यहाँ पे टाइम वैल्यू बढ़ गई है। अब टाइम वैल्यू देखिए कितनी होगी, जरा मुझे कैलकुलेट करके बताइए। 280 प्लस 460 रुपए में से माइनस करके बताओ, 180, 70, यही होगी ना जी? आप बात समझ रहे हो? 180, 70, आफ्ताब आलम जी, राकेश सिंह, दीपक कुमार, सुखराम जी, सबने, जयदेव जी ने, सबने ही बोला हुआ है। नितिन चौहान ने भी बोला हुआ है 170। पल्लव गर्ग 170 रुपए 70 पैसे, 180 रुपए, सॉरी 180 रुपए 70 पैसे। तो देखिए यहाँ पे एक बात आपको एक नई चीज मिली है कि जो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका फर्क किससे पड़ता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ स्पॉट प्राइस। आप स्पॉट प्राइस से अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस बेनिफिशियल है तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू उतनी ही रहेगी बस। आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आ रहा होगा, कोई आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं। यहीं पे अगर मैं इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में लिखना चाहूं तो इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में लिख सकता हूं, इंट्रिंसिक वैल्यू डज नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरी। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया तो मुझे बताइए। यहां तक एक मिनट मैं दोबारा से आपको बोर्ड दिखा देता हूँ, व्हाइट बोर्ड दोबारा से दिखा देता हूँ। अमर अहमद जी को भी समझ में आ गया, आकाश जी, सबको समझ में आ गया जी, मुरारी, शरण जी। देखिए ये चीज यहाँ पे क्लियर करनी जरूरी है। कई लोग बैठे रहते हैं कि भैया हमारे को तो सब कुछ आता है, लेकिन वही जब ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वो जीरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा ओटीएम स्ट्राइक प्राइस भी जीरो होती है, तो उस तरीके से हमारे को जीरो नहीं होना, हमारे को यहाँ पे पूरा पता होना चाहिए, एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने आपके लिए लिख दिया, इंट्रिंसिक वैल्यू डज नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरी। टाइम के बेस पे कभी चेंज नहीं होती इंट्रिंसिक वैल्यू। ये आपको समझ में आ गया है?
तो देखिए आगे डिस्कशन के अंदर, अभी तक तो हमने यहाँ पे फुल फॉर्म में लिखी हुई थी, आगे डिस्कशन के अंदर देखिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू में आगे जो डिस्कशन हमारा चलेगा उसके अंदर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू के अंदर देखिए यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे आईवी शॉर्ट फॉर्म, और टाइम वैल्यू की टीवी करेंगे। तो देखिए आईवी यहाँ पे पहले से भी दिया हुआ है, सो डोंट कंफ्यूज विद दिस आईवी। ये जो आपकी आईवी है दिस इज इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कॉन्सेप्ट आपका अलग से आएगा, या कॉल के केस में देखिए अलग से दी हुई है और पुट के केस में अलग से दी हुई है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका अलग से आएगा। ये आपका क्या है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी आपका अलग कॉन्सेप्ट है, इट्स अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। कंफ्यूजन ना हो, देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे देखिए आईवी को ही मैं यूज करूंगा, और ये आईवी होगा हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और टीवी हमारा क्या होगा, टाइम वैल्यू। तो आई सपोज इंट्रिंसिक वैल्यू तो आपका काफी अच्छी तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज भी कर ली है, कॉल की इन द मनी ओटीएम पुट, ओटीएम और आईटीएम दोनों कर लिया है। इसके अलावा आपने देख लिया कि इसका प्राइस से कोई फंक्शन, प्राइस से कोई असर नहीं पड़ता। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द फंक्शन ऑफ स्पॉट प्राइस, कैश मार्केट प्राइस से फर्क पड़ता है। अब देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू बेटर टू नेम डिफरेंटली लाइक आईटीवी इंस्टेड ऑफ आईवी। देखिए यहाँ पे क्या है कि अभी आपका इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा है, तो जब कोई टॉपिक ही नहीं चल रहा है तो आपको आईवी में कोई डिफरेंट, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आईटीवी भी यूज करते हैं तो टाइम वैल्यू में फिर टीवी आ जाता है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और है, क्या ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी या ये चेंज भी हो सकती है। आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये हमेशा के लिए हो जाएगी या ये चेंज हो जाएगी, या ये चेंजेबल भी है। इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, ये भी हमने देखा था। आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो ये क्या वेरिएबल है, ये क्या चेंज होती है, या इट्स अ फिक्स वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ फिक्स वैल्यू और इट्स अ वेरिएबल। आप लोग मुझे बताइए, रिप्लाई करिए। देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू अगर स्पॉट प्राइस का फंक्शन है, तो स्पॉट प्राइस अगर चेंज होगा तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं, चेंज होगी, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अभी जैसे 16,000 के लेवल पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, 16,000 के लेवल पे मैं इसको देखता हूँ कि 16,000 के लेवल पे, यहाँ पे देखिए 16,000 के लेवल पे अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं तो 16,000 के लेवल पे 280 रुपीज की इंट्रिंसिक वैल्यू आ रही थी यहाँ पे, जबकि 16,280 का स्पॉट प्राइस आ रहा है। स्पॉट इज इक्वल टू 16,280। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूं कि भाई 16,280 के बजाय ये आपका 16,500 का हो गया, ये लेवल यहां से इंक्रीज होके 16,500 का हो गया कैश मार्केट प्राइस। तो और 16,000 के लेवल की स्ट्राइक प्राइस की बात हो रही है, तो इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकल के आएगी, मैं फुल फॉर्म में लिख देता हूं अभी फिलहाल। इंट्रिंसिक वैल्यू जो आएगी ये कितनी आएगी, 500 रुपीज हो जाएगी, जो कि पहले कितनी थी, 280 रुपीज। पहले 280 थी, तो 280 से इंक्रीज होगी कितनी हो जाएगी, 500। आई सपोज ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, आपके सबके रिप्लाई 500 ही आ रहे हैं। तो देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमने क्या देखा, इंट्रिंसिक वैल्यू देखा हमने जो उसके अंदर एक्चुअल स्ट्रेंथ होती है, एक्चुअल जो इंटरनल जो उसकी प्राइस होती है, किसी भी ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस के फेवरेबल होने के बेसिस पे, या बेनिफिशियल होने के बेसिस पे, या एडवांटेजेस होने के बेसिस पे जो उसकी वैल्यू होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमने कुछ पहले एक्सरसाइजेस करी, कॉल की और पुट की, बाय सेल दोनों साइड। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आए हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में हमने देखा कि कभी जीरो नहीं हो सकती है ये, और फिर हमने देखा कि इट इज अ फंक्शन ऑफ स्पॉट प्राइस, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगी, ये कभी फिक्स तो यहाँ पे होगी ही नहीं, ये तो आपकी वेरिएबल हो जाएगी। और उसके बाद हमने देखा था कि ये टाइम के साथ आपकी चेंज नहीं होगी। टाइम, अगर टाइम चेंज हो रहा है, स्पॉट प्राइस चेंज हो रहा है तो ये चेंज होगी, लेकिन अगर ये टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम के साथ ही आपकी चेंज नहीं होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू डज नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरी या ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ये 3-4 पॉइंट हमने देखे हैं। उसके बाद देखिए बाकी जो दूसरी वैल्यू थी
प्रीमियम का जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमने टाइम वैल्यू देखा। अब टाइम वैल्यू के ऊपर देखिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो टाइम वैल्यू के ऊपर देखिए रिस्क की बात करना यहाँ पे हम चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। ये तो हमने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करी है अभी। अब देखिए नेक्स्ट एक पेज यहाँ पे ओपन करते हैं, अब टाइम वैल्यू के ऊपर आते हैं। देखिए टाइम वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो आपका रिस्क कहां से आया है। देखिए जो रिस्क आ रहा है हमारे पास, ये जो रिस्क आ रहा है हमारे पास, ये किसकी वजह से आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे देखिए काफी सारा टाइम यहाँ पे अभी बचा हुआ है, ऑप्शन के एक्सपायर होने में टाइम बचा हुआ है, और ये टाइम जो हमारे को बचा हुआ है इसके अंदर रिस्क रिस्क के ऊपर कौन है? सेलर है। सेलर यहाँ पे रिस्क के ऊपर है क्योंकि उसने ऑप्शन सेल किया हुआ है। अगर कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है तो उसने एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे किसी को बाय करने का, यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बाय करने का राइट दिया हुआ है। तो देखिए इसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर आपके पास यहाँ पे जो बेसिकली रिस्क है, रिस्क ये डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन द टाइम। देखिए रिस्क और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो आपका टाइम वैल्यू है वो और भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। लाइक आपका वोलेटिलिटी जब मार्केट में बढ़ जाती है तब भी उसके ऊपर बहुत इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम टाइम का फैक्टर लेके चल रहे हैं। तो देखिए रिस्क इंक्रीजेस इफ देयर इज मोर टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या आता है जी? मोर टाइम मीन्स अगर टाइम ज्यादा है तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा जी? मोर टाइम का क्या मतलब हो जाएगा? मोर चांसेस फॉर ओटीएम स्ट्राइक टू बिकम आईटीएम। जो आपकी ओटीएम स्ट्राइक है वो आईटीएम हो जाएगी। अगर ओटीएम आईटीएम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है? सेलर का रिस्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ओटीएम का तो प्रॉफिट सेलर को मिलना है, ओटीएम जीरो हो जानी है, वो ओटीएम आईटीएम हो गई तो उसमें सेलर का रिस्क बढ़ गया। इसका देखिए सेकंड पॉइंट निकल के क्या आता है? अगर यहाँ पे और ज्यादा टाइम, टाइम बढ़ने का मतलब क्या है? मोर टाइम का मतलब क्या हो गया? पहले आपने देखा मोर चांसेस ऑफ ओटीएम बिकम्स आईटीएम। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्टर भी है, मोर चांसेस ऑफ आईटीएम बिकम डीप आईटीएम। जो पहले से ही आईटीएम है, जैसे कि निफ्टी 17,000 हो जाएगा तो निफ्टी 16,000, 16,000 की जो हम बात करें जो अभी आईटीएम है वो 280 से आईटीएम है, तो वो 1,000 रुपए से आईटीएम यानी कि डीप आईटीएम हो जाएगी। तो बायर को 1,000 रुपए का, वहां पे 1,000 रुपए का एक बेनिफिट मिलेगा, जो भी प्रीमियम दिया है वो उसमें से नेट प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। देखिए थर्ड पॉइंट निकल के क्या आता है? अगर हम थर्ड पॉइंट करें तो यहाँ पे निकल के देखिए बेसिकली आ क्या रहा है, इन दोनों पॉइंटों से क्या निकल के आ रहा है? मोर टाइम लीड्स टू मोर रिस्क फॉर सेलर, मोर रिस्क फॉर सेलर। आप पॉइंट समझ रहे हो? ज्यादा रिस्क हो जाएगा जी सेलर के लिए, रिस्क बढ़ता जाता है, रिस्क बढ़ने की संभावना है, प्रोबेबिलिटीज है। स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। हो सकता है पूरे एक महीने तक कुछ भी ना हो, लेकिन यहाँ पे एक टाइम अगर है तो उसके अंदर रिस्क बढ़ने की संभावना तो है ही है। तो देखिए फोर्थ यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आता है? मोर टाइम मीन्स, मोर टाइम मीन्स मोर टाइम वैल्यू, मोर टाइम वैल्यू। अगर ज्यादा टाइम होगा तो टाइम वैल्यू ज्यादा होगी। ये हमने कहां पे देखा था? ये हमने देखा था, एग्जाम्पल देखा था अगस्त की एक्सपायरी में और सितंबर की एक्सपायरी में कैलकुलेट करके 180 रुपए 70 पैसे का तो यहाँ पे टाइम आ रहा था 16,000 की स्ट्राइक के अंदर, कॉल ऑप्शन के अंदर। और यहाँ पे कितना आ रहा था? 180 रुपए 70 पैसे वहां पर आ रहा था। और यहाँ पे कितना आ रहा था प्रीमियम? याद है किसी को? एक बार देख लेते हैं, आइए। 280 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर आ रहा था, और अगर हम वहां पे प्रीमियम जाके देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कितना प्रीमियम आ रहा था। अगर हम अगस्त के एक्सपायरी को देखते हैं, 26 अगस्त की एक्सपायरी को देखते हैं, तो देखिए 16,000 के लेवल पे क्या आ रहा है? 335। 335 का मतलब क्या हो गया? 55 रुपए का, क्योंकि 280 से तो वो वैसे ही है इन द मनी। तो देखिए 55 रुपए का प्रीमियम आ रहा था। तो ये देखिए इसके माध्यम से आप क्या समझ सकते हैं? यहाँ पे 55 रुपीज की टाइम वैल्यू आ रही है। 55 रुपीज की टाइम वैल्यू आ रही है अगस्त के अंदर, और सितंबर के अंदर कितनी आ रही है? 180 रुपए 70 पैसे। तो यहाँ पे देखिए कंक्लूड कर सकते हो आप सेफली, मोर टाइम मीन्स मोर टाइम वैल्यू।
अगर टाइम ज्यादा है, यहाँ टाइम टू एक्सपायरी की बात हो रही है, एक्सपायरी में कितना टाइम बाकी है। तो देखिए आप लोगों के कुछ चैट आए हैं, मैं देख लेता हूँ जरा एक बार। 77 अंकित वर्मा, प्रीमियम क्या 335 ही तो प्रीमियम आ रहा है। 335 के हिसाब से तो 55 रुपए की आएगी टाइम वैल्यू, 77 कैसे आएगी। एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ कितना प्रीमियम आ रहा है। 335 रुपए का प्रीमियम आ रहा है 16,000 की कॉल का, अगर 26 अगस्त का देख रहा हूँ। तो 280 रुपए, 335 में से 280 रुपए माइनस करो, इसमें कहाँ कंफ्यूजन है। 55 रुपए आ रहा है भाई, 77 कहाँ आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि टाइम वैल्यू जो है टोटली डिपेंड करती है कि टाइम के ऊपर। जो रिस्क सेलर ले रहा है वो टाइम, जितना ज्यादा टाइम होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। मोर टाइम लीड्स टू मोर चांसेस ऑफ ओटीएम बिकम्स आईटीएम, मोर चांसेस ऑफ आईटीएम बिकम्स मोर डीप आईटीएम, एंड मोर चांसेस, मोर रिस्क फॉर द सेलर। मोर टाइम मींस मोर रिस्क फॉर द सेलर, मोर टाइम मींस मोर टाइम वैल्यू। अब अगर टाइम वैल्यू बढ़ेगी तो जितने अमाउंट से इंक्रीज होगी उतने अमाउंट से प्रीमियम भी इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ पे अगस्त का प्रीमियम 335 रुपए का आ रहा था, और सितंबर का कितना आ रहा था, 460 रुपए के आसपास आ रहा था। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ कंक्लूजन क्या निकल के आता है, मोर टाइम लीड्स टू मोर प्रीमियम। यहां तक आप लोगों को कितना क्लैरिटी आ चुकी है ये मुझे बताइए, उसके बाद में आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां पर मैं 1 मिनट का, आई एम टेकिंग ब्रेक ऑफ 1 मिनट। तो सिर्फ 1 मिनट का मैक्सिमम ब्रेक है यहाँ पे। इसके बाद देखिए इसको स्टार्ट करते हैं दोबारा से। देखिए बहुत सारे आप लोगों के चैट मैसेज आ गए हैं। अब जरा मैसेज देना बंद करिए, थोड़ा सा मैं आपके मैसेज पढ़ूंगा पहले। सर कैन वी आस्क एनी क्वेरी इन पर्सनल विद यू, पर्सनली तो पूछ रहे हो यहाँ पे। ग्रुप, देखिए ग्रुप वगैरह आप क्या बनाना चाह रहे हैं, पहले आप क्लास में अटेंटिव होकर सुनिए। जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली ग्रुप बना हुआ मिलेगा।
आप पॉइंट समझ रहे हो? टाइम वैल्यू एक्सपायरी पर जीरो होती है। देखिए आइए उसके ऊपर आ रहे हैं लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, आप लोगों को 1 मिनट का मैंने टाइम दिया, तो देखिए आप लोग कमोडिटीज और इन सब चीजों में आपने काफी चर्चा कर ली है। आप टॉपिक के ऊपर आ जाइए, टॉपिक के ऊपर आ जाइए। तो देखिए टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अब हम लोगों ने क्या देखा है, देखिए जी अभी तक क्या देखा है, अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, वहां पे देखते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा जी, पहले हम लोगों ने देखा प्रीमियम, इंट्रिंसिक वैल्यू और रिस्क। यहाँ पे टाइम वैल्यू रिस्क हो जाएगी। रिस्क हमारा टाइम वैल्यू यहाँ पे एक क्रिएट करता है। उसके बाद देखिए प्रीमियम, टाइम वैल्यू, और यहाँ पे देखा इंट्रिंसिक वैल्यू डज नॉट चेंज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरी। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू कैन चेंज ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट प्राइस। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट भी लिख देते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आई भी लिख रहा हूं मैं, इंट्रिंसिक वैल्यू चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट। ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉट। आप पॉइंट समझ रहे हो? स्पॉट प्राइस, स्पॉट प्राइस के चेंज के बेसिस पे तो ये चेंज होती रहेगी। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया था? उसके बाद देखिए हमने आगे गए थे, तो आगे हमने देखा था रिस्क के बारे में, देखा था थोड़ा सा रिस्क के बारे में। हमने जब स्टडी किया तो हमने देखा भैया रिस्क जो है टाइम के साथ बढ़ता रहता है। रिस्क हमारा टाइम के साथ बढ़ता रहता है, ये चीज तो हमारी, ये चीज आप लोगों को क्लियर है। तो रिस्क जो बढ़ता रहता है ये टाइम वैल्यू है। अगर टाइम के साथ बढ़ता है तो फिर टाइम के साथ ये कम भी होता रहता है। पॉइंट समझ रहे हो आप? टाइम के साथ अगर रिस्क बढ़ता है तो टाइम के साथ साथ अगर टाइम ज्यादा है तो इसका अपोजिट भी तो देखिए करेक्ट होगा ना। अगर ये जो ज्यादा टाइम है ये कम होना शुरू हो जाए और टाइम हमारा एक्सपायरी की तरफ, इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सपायरी, तो देखिए हमारा रिस्क क्या हो जाएगा, सेलर का रिस्क क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा। तो आपकी जो टाइम वैल्यू है वो क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। इसको देखिए आप बेस्ट बेस्ट तरीके से जो वॉच कर सकते हैं, इसमें आप क्या करें, यहाँ पे एटीएम स्ट्राइक के आसपास आ जाएं। अगर मैं यहाँ पे सपोज ये एज्यूम कर लूं कि अभी जो इंडेक्स है 16,300 का ही चल रहा है, वैसे 280 का चल रहा है, मैंने अगर एज्यूम कर लूं जी 16,300 का चल रहा है, तो ये जो हमारी स्ट्राइक है इसका रिप्लाई दीजिएगा। 132 रुपए का जो प्रीमियम आ रहा है, इसका स्टेटस क्या है, ये एटीएम है, आईटीएम या ओटीएम है? अगर 16,300 का ही मार्केट चल रहा है तो एटीएम हो जाएगी जी, नो डाउट एटीएम हो जाएगी। तो देखिए एटीएम के केस में क्या है, अगर ये एटीएम हो जाती है तो ये पूरे का पूरा प्रीमियम क्या हो जाएगा, दिस होल प्रीमियम बिकम्स टाइम वैल्यू। ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी जीरो हो जाएगी, तो जीरो प्लस 132 हो जाएगा। तो आप किसी भी एक्सपायरी को आप वॉच करिए, जैसे आपने अगस्त की एक्सपायरी अभी चल रही है, पहले आप मंथली एक्सपायरी को वॉच करें, देन आप वीकली एक्सपायरी को वॉच करें। आप एटीएम, एटीएम के आसपास जो बिल्कुल नियरेस्ट एक्सपायरी है उसके अंदर देखिए कितना प्रीमियम चल रहा है, वो सारा का सारा टाइम वैल्यू होगा। जब वो सारा का सारा टाइम वैल्यू होगा तो टाइम वैल्यू का मतलब क्या है, वो टाइम वैल्यू आप देखें एक एक दिन जैसे बीतता चले जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सेंसिबल के अंदर लेके जाता हूं, तो देखिए यहाँ पे सेंसिबल के अंदर जैसे आप जाएंगे तो सपोज आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया, लॉगिन कर लिया तो आप देखेंगे कि जो आपका ग्राफ बना हुआ आ रहा है यहाँ पे, स्ट्रेटेजी बिल्डर में आ गया हूं मैं, और मैंने यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। मैंने 12 अगस्त ना लेके 26 अगस्त ले लेता हूँ, तो मैंने 16,300 का कॉल ऑप्शन जैसे एक बाय कर लिया मैंने। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे टाइम आ रहा है आपका 15 डेज टू एक्सपायरी, अभी 15 दिन एक्सपायरी के लिए बाकी है। 26 तारीख की एक्सपायरी है ना, यहाँ पे 11 तारीख का दिन ले रहा है ये। अगर 10 दिन लेता हूँ तो 16 दिन बाकी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट में प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन अगर मैंने निफ्टी का वही 16,280 का ही रेट है और आपके डेज आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो देखिए आपको लॉसेस आते चले जा रहे हैं। ये लॉसेस का क्या मतलब है, ये आपकी देखिए लॉसेस तो ये लॉट वाइज कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन ये बेसिकली आपकी लॉस क्या हो रहा है, ये आपका प्रीमियम जो लूज हो रहा है किस बेसिस पे हो रहा है, ये प्रीमियम आपका टाइम वैल्यू की बेस पे लूज हो रहा है। आप पॉइंट समझ रहे हैं? ये जो आपका टाइम वैल्यू है उसके बेसिस पे लूज हो रहा है। मैंने एटीएम स्ट्राइक चूज करी हुई है 16,300 का, यहाँ पे मैंने चूज किया हुआ है। जो मैंने स्ट्राइक चूज करी हुई है 16,300 की करी हुई है।
तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी टाइम वैल्यू है। तो ये जो आपका लॉस हो रहा है किस चीज का हो रहा है, अब जैसे मान लीजिए 8 दिन रह गए हैं तो आपको पूरा 2000 का लॉस हो गया। तो 2000 को आप यहाँ पे 50 से अगर डिवाइड करते हो तो 40 रुपए आ जाता है, देखो जी। यानी कि 40 रुपीज प्रीमियम आपका नीचे आ गया है। 132 रुपए से आपका 90 रुपए के आसपास प्रीमियम रह गया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्लैट मार्केट में भी ऐसा ही लॉस होगा सर, ये देखिए आगे अभी इसकी बात करेंगे। अभी तो फ्लैट मार्केट का तो मैंने एग्जांपल दिया आपको, मार्केट तो यहाँ पे फ्लैट ही है, मैं तो खाली टाइम को आगे बढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए ना, आपका ध्यान कहाँ पर है। मैं आपको देखिए यहाँ पे एनसर्कल करके दिखाता हूँ। मैं तो आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ ना, जो आपका ये टाइम है उसके अंदर देखो ना आप। टाइम मैंने बढ़ा के 16 कर दिया जो अभी है। तो देखो आपको 29 रुपए यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन है। मैंने यहाँ पे टाइम को कम कर दिया, 5 दिन बचे, देखो 2600 का लॉस हो गया आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप ये देख सकते हैं कि जब मोर टाइम के बेस पे हमारा रिस्क बढ़ रहा है और प्रीमियम बढ़ रहा है और हमारी जो हमारी टाइम वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। अगर हमारा प्रीमियम ज्यादा है तो हमारा टाइम ज्यादा, सॉरी, तो अब इसके अंदर हमारा टाइम जब कम होना शुरू होगा तो हमारी टाइम वैल्यू कम भी तो होनी शुरू होगी। आप पॉइंट समझ पा रहे हो। और ये टाइम वैल्यू किस दिन तक बनी रहेगी, किस दिन तक ये टाइम वैल्यू बनी रहेगी, उसके बाद ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, टाइम वैल्यू जो है डिक्रीज होने लगती है। इसका जो डिक्रीमेंट है वो हो जाएगा अप टू जीरो हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगी टाइम वैल्यू एक दिन। अब वो दिन कौन सा होगा ये आप मुझे बताएंगे, कौन से दिन टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी के दिन क्या सुबह सुबह हो जाएगी या दोपहर को 1 बजे खाना खाने के बाद होगी, लंच के बाद होगी, या 3:30 बजे, 3:30 बजे हो जाएगी जी। रिप्लाईज आने शुरू हो गए देखो। तो देखो जो भी एक्सपायरी का आपका टाइम है उसमें आपकी टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो देखिए इसमें निकल के क्या आ रहा है, टाइम वैल्यू डिपेंड्स ऑन टाइम। टाइम वैल्यू जो है टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। अब देखिए इसके अंदर एक एडवांस कॉन्सेप्ट आता है, टाइम वैल्यू डिके का जो कॉन्सेप्ट आता है। इसके अंदर आपको ये देखना है कि जी जितनी टाइम वैल्यू बनी हुई है, जैसे मान लो 132 रुपए की टाइम वैल्यू बनी हुई है 16,300 के अंदर और 16 दिन अभी बाकी हैं, तो क्या इसको मैं ऐसे करूंगा, देखिए अगर मैं कैलकुलेट करता हूं यहाँ पे, 1 मिनट में पहले आपकी कुछ चैट पढ़ता हूँ, लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ। हाँ, एक्सपायरी का टाइम तो आप लोगों को घर पता ही है। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे 132 रुपए की टाइम वैल्यू है और 16 दिन बचे हैं, तो डिवाइड बाय 16 मतलब 8 रुपए 25 पैसे क्या डेली कम होगा, 8.25 रुपए डेली डिक्रीमेंट होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होता है। इसके बारे में देखिए एडवांस कॉन्सेप्ट है, थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम लोग कंक्लूड करते हैं, लास्ट टॉपिक है उसको यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को हम कंक्लूड करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट देखा है, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर हम यहाँ पे आते हैं और हम ये देखिए कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे आईटीएम और ओटीएम की बात करते हैं। देखिए तो आईटीएम स्ट्राइक के अंदर कॉम्बिनेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसको मैंने आईवी से दिखाया है और यहाँ पे टाइम वैल्यू होता है, दिस इज द कॉम्बिनेशन। और ओटीएम के अंदर क्या कॉम्बिनेशन होता है जी, आप मुझे बताओ। सेम ही होता है ना, वैल्यू जीरो होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी वैल्यू जीरो होती है। तो ये वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू देख रहा हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू पहले से जीरो होती है ओटीएम के अंदर। यानी कि एक तरीके से क्या पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है। इसको मैं यहां से हटा दूं तब भी चल जाएगा, अगर मैं इसको यहां से हटा देता हूं तो भी ये करेक्ट है। ओटीएम के अंदर सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों लिखा था, पहले आपको बताने के लिए, याद रिमाइंड कराने के लिए, जो न्यू स्टूडेंट है उनको पता लग जाए भैया यहाँ पे तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती ही नहीं है, मतलब जीरो होती है, ओटीएम में जीरो होती है। ये जो नए स्टूडेंट है उनको एक बार सुन के यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, उनको कई बार सुनना पड़ेगा, कई बार उनको ये चीज देखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है आपको। एटीएम को अभी फिलहाल मैंने इसके अंदर नहीं लिया है। एटीएम देखिए एग्जैक्टली कोई ऐसा पॉइंट जिसपे क्लोजिंग हो जाए वो कभी कभी होती है, वो एटीएम के अंदर भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूं तो ये देखिए एटीएम के अंदर भी टाइम वैल्यू होती है खाली, क्योंकि एटीएम के अंदर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो होती नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एटीएम की बात भी करूं, अगर सपोज बिल्कुल एग्जैक्टली उसी स्ट्राइक पे कोई क्लोजिंग दे दी है स्पॉट ने, तो वहां पे भी क्या होगा, टाइम वैल्यू।
यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? अब देखिए ये जो टाइम वैल्यू है, आप लोग खुद ही मुझे बता रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि एक्सपायरी के दिन, यहां पे मैं लिख रहा हूं ऑन एक्सपायरी। एक्सपायरी के दिन ये क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। एक्सपायरी के दिन क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। और इस स्ट्राइक का जो सेलर है वो हीरो हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है? यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अब एटीएम की जो स्ट्राइक है ये भी जीरो हो जाएगी जी। एटीएम की जो स्ट्राइक है ये भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर टाइम वैल्यू है और वो जीरो हो गई तो जीरो ही हो जाएगी ना सारी। अब यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है ये भी जीरो हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू कितनी बचेगी? आईवी जितनी, जिस हद तक ये स्ट्राइक बेनिफिशियल है, जिस हद तक ये इन द मनी है, उस हद तक यहाँ पे वैल्यू बचेगी। अगर ये 200 रुपए इन द मनी है तो 200 रुपए की वैल्यू बचेगी। अगर ये 300 रुपए इन द मनी है तो 300 रुपए की वैल्यू बचेगी। ये पुट है या कॉल है, कुछ भी हो सकता है। अब वो मैंने आपको समझाया हुआ है कैसे आपको कैलकुलेट करना है जी। जितना आपको सस्ता यहाँ पे खरीदने का मौका मिलेगा उतना कॉल आपकी इन द मनी होगी, जितना महंगा बेचने का मौका मिलेगा उतना पुट आपका इन द मनी होगा। तो ये चीजें आपको सब पहले से पता है। सर प्लीज ब्लॉक सिद्धार्था क्रिएटिंग मैस ओवर हेयर। अभी मैं चेक करता हूं, देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट जब इंटेलिजेंट होते हैं तो थोड़े शरारती भी हो जाते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया है, कोई सिद्धार्था नाम का यहाँ पे ब्राइट स्टूडेंट है। सिद्धार्था जी प्लीज स्टॉप स्पॉइलिंग न्यूसेंस हियर। 2-3 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे कंप्लेन करी है। सिद्धार्था साहू, ये कोई अपना लाइव चैट वगैरह का यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए इसको देखते हैं। अभी फिलहाल देखिए, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करिए। आप लोग अपना कंफ्यूज ना हो, आप लोग अपना यहाँ पे देखते रहें। सिद्धार्था साहू नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग के आगे क्या लिखा है? नॉट लिसनिंग द क्लास और नॉट वॉचिंग द क्लास, क्या कहना चाह रहे हो आप? सॉरी सर, देखिए मैंने तो आपको स्पॉट नहीं किया, आपकी कंप्लेन खुद ही आई है। सुनील पाटिल जी भी कह रहे हैं सर जी आप कंटिन्यू करें। तो चलिए सुनील पाटिल जी के इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक मेरे पास रेलिवेंट क्वेरी आई है, बड़ी जबरदस्त क्वेरी आई है। वो ये कह रहे हैं सर आप इन द मनी या जो आपका ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, टाइम वैल्यू की जो बात आप कर रहे हैं, ये आप बायर के लिए कर रहे हैं, सेलर के लिए कर रहे हैं? देखिए जो इसका वैल्यूएशन का पार्ट है, मैं यहाँ पे प्रीमियम की बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रीमियम। ये तो बायर के लिए भी है और सेलर के लिए भी है। दोनों का पे ऑफ जो है वो अलग अलग आएगा ना, लेकिन प्रीमियम का वैल्यूएशन तो एक ही आएगा। आप पॉइंट समझ रहे हो? जिसकी भी क्वेरी, अच्छी क्वेरी पूछी आपने, इस तरह की क्वेरी पूछेंगे तो मुझे भी विश्वास होता है कि आप क्लास में डटे हुए हैं और आप रेलिवेंट क्वेरीज पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए कि ये प्रीमियम की बात हो रही है। ये जो प्रीमियम है ये रेलिवेंट ऑप्शन बायर के लिए भी है और ऑप्शन सेलर के लिए भी है। ये दोनों के लिए रेलिवेंट है। तो यहाँ पे डिफरेंस बस क्या है कि ऑप्शन बायर को प्रीमियम पे करना है और ऑप्शन सेलर को प्रीमियम रिसीव करना है। डिफरेंस सिर्फ इस बात का ही है। तो देखिए यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका कंक्लूड करते हैं। तो देखिए लास्ट में क्या निकल के आएगा कि जी एक्सपायरी के दिन सिर्फ आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस के कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वैल्यू बचती है, और वो वैल्यू होती है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू। बाकी टाइम वैल्यू उसकी जीरो हो गई, ओटीएम की जीरो हो गई, एटीएम की जीरो हो गई। आई होप आप लोगों की क्लास में आपको आज बेनिफिट हुआ होगा, कुछ समझ में आया होगा। देखिए हमारा कोर्स आज आगे बढ़ा है। हमने इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करिए, टाइम वैल्यू की बात करिए, टाइम वैल्यू की चर्चा हम आगे भी करेंगे। टाइम वैल्यू के ऊपर एक क्लास और भी होगी। तो देखिए एक लास्ट रिमाइंडर है, टुमारो देयर विल बी नो क्लास, सो वी विल मीट ऑन थर्सडे। तो ओके दोस्तों, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं सर बहुत बेनिफिट मिल रहा है, बहुत अच्छी क्लास है। टाइम डिके सर, टाइम डिके सर पढ़ाएंगे आगे जाके। चलिए सर, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप अच्छी ट्रेडिंग करें, अच्छी लर्निंग करें। चलिए ओके, अलाउ मी टू लीव नाउ, फिर थर्सडे को मिलते हैं सर।